अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे क़यामत की छठी निशानी। नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि क़यामत की 165 निशानियाँ आपको मालूम हो सकें। नाज़रीन, क़यामत की छठी निशानी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगे सफ़ीन और जंगे जमल के बारे में पेशन गोई। नंबर 1, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम न होगी जब तक मुसलमानों की दो बड़ी जमातों के दरमियान लड़ाई न हो जाए। इनके दरमियान बहुत बड़ी जंग होगी और दोनों जमातों का दावा एक ही होगा कि वो दीन के लिए जंग कर रहे हैं। पहली लड़ाई जंग सफ़ीन। ये जंग सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फौजों के दरमियान सन 36 हिजरी में हुई। अहले इल्म के नज़दीक इन दो जमातों से मुराद जंगे जमल और जंगे सफ़ीन में शरीक होने वाले सहाबा इकराम के जमातें हैं। ये दोनों हक पर थे और दोनों ही जमातें अल्लाह के मकबूल बंदों में से थी। चुनाचे सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद इस बात का एतराफ़ फरमाया है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने एक खत में अपने तमाम गवर्नर्स को लिखा, बेशक हम दोनों सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रब एक है, हमारा नबी एक है, हमारी दावत इस्लाम दी एक है। न हम ईमान बिल्लाह और तस्दीक बिर रसूल में मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इसके ग्रोह से ज्यादा हैं, ना वो हमसे इन बातों में ज्यादा हैं। नाज़रीन, नंबर 2, दूसरी लड़ाई जंगे जमल। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से फरमाया, तुम में से कौन होगी जो घने बालों वाले ऊंट पर सवार होकर निकलेगी, यहाँ तक कि बसरा का इलाका उस इलाके के कुत्ते उस पर भौंकेंगे, इसके दाएं बाएं लाशों के ढेर लगे होंगे। कैस बिन अबी हाजिम फरमाते हैं कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बनो आमिर के महल्ले से गुजरी तो कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, ये कौन सी जगह है? लोगों ने फरमाया, ये बसरा का इलाका है। फरमाने लगी कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। कि हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि आप वापस न जाएं बल्कि आगे बढ़िए ताकि लोग आपको देखें और बाहम सुलह कर लें। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगी कि नहीं, मुझे वापस चले जाना चाहिए क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुना था कि ऐ अज़वाज, क्या कैफियत होगी कि जब तुम में से किसी एक पर बसरा के इलाके के कुत्ते भौंकेंगे। अबू राफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, ए अली, तेरे और आयशा के दरमियान इख्तिलाफ रोनुमा होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरे साथ? फरमाया, हाँ। कहा, फिर तो मैं दुनिया का बदबख्त इंसान हो जाऊंगा। फरमाया, नहीं, जब ऐसा मसला वाक़ई हो तो आयशा को मकाम अमन की तरफ भेजना। जंगे जमल का पसे मंजर। नाज़रीन, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मज़लूमाना शहादत के बाद लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए, जिनमें कातिलीन और फसादी भारी तादाद में शामिल थे, और कहा कि आप हाथ बढ़ाएं, हम खिलाफत के लिए आपकी बैत करते हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले लोगों से मशावरत की जाए। आपने फरमाया कि पहले लोगों से मशावरत की जाए। बस कहने लगे, अगर आप लोग इस हाल में अपने शहरों को वापस चल दिए कि उस्मान शहीद हैं, खलीफा कोई नहीं, तो उम्मत का इख्तिलाफ और फसाद कभी रफा न होगा। और दर हकीकत कातिलीन उस्मान अपने जेर तसल्लुत अपनी मर्जी का खलीफा बनाना चाहते थे। बिलाखिर
इन लोगों ने कत्ल की धमकी देकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जबरदस्ती बैत कर ली। बैत करने वालों में हजरत तलहा और हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी शामिल थे। फिर ये दोनों हजरात मक्का को वापस चल दिए। वहां हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुलाकात हुई और मज़कूरा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। फिर ये हजरात बसरा वापस चले गए और वहां के लोगों से मिलकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कातिलीन उस्मान का मुतालबा कर दिया, जिसका हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से कोई जवाब ना मिला। यहाँ से हालात ने नई करवट बदली। हजरत अली को भी कातिलीन उस्मान में शुमार किया जाने लगा। हालांकि हजरत अली ना तो कातिलीन उस्मान में से थे और ना ही इनकी हमायत में। फिर हजरत अली ने कातिलीन उस्मान पेश क्यों न किए? इस सवाल का जवाब इंशाल्लाह हम आगे देंगे। इस दौर में फौरी गुफ्तगू का कोई जरिया न था। एक इलाके से दूसरे इलाके तक पैगाम रसाई के लिए हफ्ते बल्कि महीने भी दरकार होते थे। नाज़रीन, इस पर मजीद गिरा ये लगी कि कत्ल उस्मान और फितना फसाद के असल मुजरिमान यानी अब्दुल्ला बिन सबा, यहूद व नसार और मुनाफिकों की तैयार करदा साजिशी जमात और कुछ हकायक से बेबहरा जाहिल मगर मुखलिस मुसलमान भी हजरत अली को कातिल साबित करने की जिम्मेदारी अदा कर रहे थे। ये इस कसरत से बला इस्लामिया में फैली कि इन्होंने कोफा, बसरा और मुल्क के शाम तक हर जगह जलती पर तेल डाला। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके लश्कर का शक यकीन में बदलता गया। उधर अमीर मुआविया भी हजरत अली के खिलाफ लश्कर का सामान करने लगे। इसके बरअक्स हजरत अली अजीब जंजाल का शिकार थे। इन्हें ज़ेर तलवार खलीफा बनाया गया। खलीफा अभी गैर मुस्तहकम था, लेकिन हकायक से बेबहरा थे। लश्कर मौजूद नहीं था, लोग साथ देने को तैयार न थे। कातिलीन उस्मान गैर मुमकिन थी, लेकिन हजरत उस्मान की ज़ौजा भी किसी कातिल की निशानदाही न कर सकी थी। मक्का, इराक और शाम वाले मदद दिए बगैर कातिलीन उस्मान के हुसूल पर मिस्र में थे। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर वाले हजरत अली के पास अभी तक फैसला बीना लेकर गए थे कि फसादियों का एक बड़ा टोला हजरत उस्मान से जाती रंजिश भी रखता था। नाजरीन, जिन्हें सबाई खूब इस्तेमाल कर रहे थे, सबाइयों ने खूब इस्तेमाल किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हल्फन कह रहे थे कि ना मैं उस्मान को कत्ल किया, ना इनके कत्ल पर खुश हूँ, ना ही कातिलीन की हमायत में हूँ, मगर फौरी पैगाम रसाई के मफकूद होने की वजह से हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तलहा, जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम वगैरह से अफ़हाम व तफ़हीम नामुमकिन था। हजरत अली ने जब एक आदमी के कत्ल उस्मान में वाज़े तौर पर शामिल होने की वजह से किसास दिया, तो इस पर तमाम फसादी और सबाइयों ने हल्ला गुल्ला और फसाद बर्पा कर दिया, जिस पर हजरत अली को वाज़े तौर पर एहसास हो गया कि जब तक हजरत आयशा और उनका लश्कर और मुआविया वगैरह उनकी हमायत और इताअत नहीं करते, तब तक इन फसादियों पर काबू पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। ये लावा पकता रहा, जिसका बिलाखिर जंग जमल और फिर सफीन की सूरत में फटना मुकद्दर था। इधर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लश्कर लेकर रवाना हुई, जबकि मदीना से हजरत अली को चारों चार निकलना पड़ा। कुछ फसादी ऐसे भी थे कि जो हजरत अली को इस बात पर उकसा रहे थे कि आप पहले खलीफा मुंतखब हुए, लिहाजा आपके खिलाफ अदूल खुरूज करने वालों की सरकोबी जरूरी है। जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो असल हकायक को समझने के लिए दोनों ने तबादला ख्याल किया और हकीकत हाल वाज़े हो गई। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजबूर होने के साथ असल मुजरिमों की नकाब कुशाई
और कैफर किरदार तक पहुंचाने का आज़म रखते थे। नाज़रीन, हज़रत अली ने तमाम अपने लश्कर वालों को बुलाया और ये कोशिश बारहा की गई कि ऐन सुलह की आखिरी रात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी लाइन के ऑर्डर पर बलवाइयों से आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लश्कर पर शब खून मारा। बलवाई हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से इनके लश्कर से अलग तो हो गए थे, मगर वापसी इख्तियार करने की बजाय साथ साथ ही रहे, जिससे हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके लश्कर वालों ने यह समझा कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माज़अल्लाह हमें सुलह का धोखा देकर हम पर हमला किया है, और उनके गुज़िश्ता ख्यालात जो सुलह की कोशिशों से सही जहद पर इस्तवार हो चुके थे, एक मर्तबा फिर इस यकीन की तरफ बदल गए कि हजरत अली का क़ज़िया उस्मान में गहरा था। नाज़रीन, जबकि दूसरी तरफ बुलवाइयों ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर में यह मशहूर कर दिया कि आयशा के लश्कर ने धोखे से शब खून मारा है, जिसका हम दिफा कर रहे हैं। नतीजतन सारे लश्कर ने बहादुरी के जौहर दिखाने शुरू कर दिए। नाज़रीन, सुबाइयों ने इब्ने सवालाइन की इमा पर हमले का इक़दाम इस गर्ज से किया था कि मुसलमान बाहमी तौर पर खून और कत्ल में नहा जाएं, और यही उनका बुनियादी मकसद था। वो समझते थे कि अगर ये लड़ाई ना हुई तो सुलह का लाजमी नतीजा ये होगा कि हजरत आयशा, हजरत अली और फिर अमीर मुआविया वगैरह के मुश्तरका हाथ हमारी गर्दन दबाएंगे। इधर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुछ लोगों को यह मशवरा दिया कि वो ऊंट पर सवार होकर मैदान की तरफ निकले, ताकि हुर्मत रसूल का लिहाज करके लोग जंग से हाथ खींच लें। मगर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ऊंट पर निकलने की तरकीब उम्मत मुस्लिमा को महंगी पड़ी, और सवाइयों को अपने मौक़िफ़ के इस बात पर तक़वीत मिली और देखा हमारा कहना दुरुस्त साबित हुआ। वो देखो, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो अपने लश्कर की कमान कर रही हैं, नाउज़ु बिल्लाह। इस ऊंट की वजह से इसे जंगे जमल कहा गया। बिलाखिर इस ऊंट की कूंचें काट दी गईं और लश्कर अली ने गालिब की हैसियत से जंग का खात्मा किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ लाए और फरमाया, अम्मा जान, आपका मिजाज बखैर है, अल्लाह ताला आपकी हर एक गलती माफ फरमाए। हजरत आयशा ने फरमाया, खुदा तुम्हारी भी हर गलती माफ फरमाए। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी नहायत ताज़ीम व तकरीम की, और जब तमाम मामलात में हर तरह सुलह सफाई हो गई तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत आयशा को इनके भाई मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा मक्का मुअज़्ज़मा रवाना फरमाया, जहां हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज मुबारक अदा करके मदीना तशरीफ ले गई। नाज़रीन, ये थी क़यामत की छठी निशानी। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिएगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ क़यामत की 165 निशानियां हम आपको बताएंगे। आपने सबसे पहले ये वीडियो पूरी देखी है, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और नाज़रीन, वीडियो देखने के बाद अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।